डियर फ्रेंड्स, जेई मेंस 2021 का जुलाई अटेम्प्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है और अगस्त अटेम्प्ट में करीब करीब एक मंथ का टाइम बचा हुआ है। तो इस टाइम को आप कैसे बेहतर यूटिलाइज कर सकें और क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए अगस्त अटेम्प्ट के लिए, ताकि जेई मेंस जुलाई अटेम्प्ट से और बेहतर आप परफॉर्म कर सके अगस्त अटेम्प्ट में। तो बच्चों, इस सेशन में हम लोग 1 to 3 कॉन्सेप्ट का बात करेंगे या 1 to 3 स्ट्रेटजी का बात करेंगे। और इस स्ट्रेटजी के तहत आप अगर जो मेरा टेक्निक है उस टेक्निक को फॉलो करेंगे तो आपके लिए जेई मेंस का अगस्त अटेम्प्ट में काफी अच्छा स्कोर होने के चांसेस बढ़ जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी अगस्त अटेम्प्ट का पेपर देने वाले हैं तो उनके लिए ये स्ट्रेटजी एक तरह से रामबाण का काम करेगा। तो बच्चों, अगला 2-3 मिनट में जो स्ट्रेटजी हम बताने वाले हैं, इस स्ट्रेटजी को आप सिंसियरली फॉलो करना। सबसे पहले जो 1 to 3 कॉन्सेप्ट है इसकी बात करते हैं। इसमें बेसिकली आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट जो हो गया उसमें PYQ सॉल्व करने हैं। PYQ सॉल्व करने हैं जेई मेंस 2021 फरवरी अटेम्प्ट, मार्च अटेम्प्ट एंड जुलाई अटेम्प्ट के PYQ सॉल्व करने हैं। इसके बाद में जेई मेंस 2020 और 2019 ये तीनों साल के अगर आप PYQ सॉल्व करते हैं तो करीब करीब आपको मोर देन 1200 से ज्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे। और ये 1200 से ज्यादा क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हैं तो डेफिनेटली आपको जेई मेंस का अगस्त अटेम्प्ट में जो है करीब करीब 30 to 40 क्वेश्चंस आपको रिपीटेड मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि आज तक इंडिया में जो भी एग्जाम होता है, आप कोई भी एग्जाम इंडिया में उठा के देख लीजिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उन सारे एग्जाम में प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन 100% रिपीट होता है। PYQs को आप टाइम लिमिट में सॉल्व करिए। टाइम लिमिट का मतलब है 1 घंटा आप टाइम लीजिए और उसमें से करीब करीब 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करिए। इस तरह से टाइम लिमिट में आप उसको प्रैक्टिस करिए। सेकेंड पार्ट जो आपको करना है 1 to 3 फॉर्मूला का, आपको फॉर्मूला बैंक लेना है तीनों सब्जेक्ट्स के, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के। एंड फॉर्मूला बैंक से आपको तीनों सब्जेक्ट्स के फॉर्मूला को रिवीजन करना है ज्यादा से ज्यादा टाइम्स, क्योंकि करीब करीब 10 से 15 क्वेश्चन जो है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आपको जेई मेंस में मिलेंगे और उन क्वेश्चंस को तो आपको छोड़ना ही नहीं है। तो फॉर्मूला बैंक को रोज 1 घंटा करके आप उसको देखिए, रिकॉल करिए फॉर्मूलाज को एंड कॉपी में लिख के फॉर्मूला को प्रैक्टिस करिए, ताकि फॉर्मूला आपको पूरा याद होना चाहिए। थर्ड पॉइंट की हम लोग जो बात करेंगे 1 to 3 स्ट्रेटजी का, उसमें आपको डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में बताएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में। एंड उन टॉपिक्स को अगर आप करके जाते हैं तो आपके लिए कम समय में ज्यादा आउटपुट होगा। तो अगर हम लोग मैथ्स की बात करें माय डियर फ्रेंड, मैथ्स में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो इजी भी है और स्कोरिंग भी है। उन टॉपिक्स में सबसे पहले मैं मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स की बात करना चाहूंगा, फिर वेक्टर, 3D, मैथमेटिकल रीजनिंग, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ये सारे चैप्टर्स मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस जो आएंगे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगा और आप क्वेश्चंस को स्मार्टली अगर करते हो तो मैनेज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लिंकिंग आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाले चैप्टर से है। तो अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कमांड है तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का जो टेंजेंट, नॉर्मल, मैक्सिमा, मिनिमा, आप वो वाले क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग फिजिक्स की बात करें माय डियर फ्रेंड, तो फिजिक्स में हीट, ऑप्टिक्स, वेव्स, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स, एरर एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस, वेक्टर्स, मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे टॉपिक्स को अगर आप करके जाते हैं तो 20+ क्वेश्चंस आपको वहां पर में मिल जाएंगे। और इन सारे चैप्टर्स को करना और इन सारे चैप्टर्स में कमांड करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो ये रहा फिजिक्स का स्ट्रेटजी। और अगर हम लोग केमिस्ट्री की बात करें माय डियर फ्रेंड, तो केमिस्ट्री में कुछ चैप्टर्स है जिनका फिजिक्स से आपका लिंक है। फॉर एग्जाम्पल, एटॉमिक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर फिजिक्स, या जो रेडियो एक्टिविटी वाला चैप्टर है, एंड थर्मोडायनेमिक्स का जो चैप्टर है केमिस्ट्री में, वो भी आपका फिजिक्स से लिंक है। तो इन सारे चैप्टर्स को अगर आप करते हैं तो उससे आपको फिजिक्स में भी कमांड होगा और केमिस्ट्री में भी कमांड होगा। इसके अलावा केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मोल कॉन्सेप्ट इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर्स, उसके अलावा बायोमोलिक्यूल्स, पोल्यूशन, ये सारे चैप्टर्स अगर आप देखोगे तो इन सारे चैप्टर से भी आपको करीब करीब 20+ क्वेश्चंस इजीली मिल जाएंगे। तो इन सारे टॉपिक्स को अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में देखते हैं तो आपका पेपर जो है अगस्त अटेम्प्ट का बहुत शानदार जाएगा और मुझे लगता है कि आप 99 परसेंटाइल तक आप अचीव कर सकते हैं। लेकिन आपको हार्ड वर्क पुट करना पड़ेगा, जबरदस्त हार्ड वर्क पुट करना पड़ेगा। अगर आप हार्ड वर्क करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपका रैंक और परसेंटाइल जेई मेंस अगस्त अटेम्प्ट में इंप्रूव होगा। तो चलिए बच्चों, सेशन को देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू माय डियर।